अभी हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। पेज नंबर 81 के ऊपर आती है एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो सबसे पहले मैं स्मार्ट सिलेबस की आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके दो पार्ट्स करने हैं, उसमें एक पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 4 इंक्लूडेड है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये पेज नंबर 82 के ऊपर आता है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट नंबर 1 है और एक पार्ट नंबर 3 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके भी तीन पार्ट्स हैं, एक 1 एक 3 और एक है इसका पार्ट नंबर 6। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सिर्फ एक पार्ट इंक्लूडेड है, वो है बी। क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूडेड नहीं है, वो कट है। क्वेश्चन नंबर 6 के तीन पार्ट्स हैं, एक 1 है एक 3 है और उसके बाद एक 5 है। ये इसके पार्ट्स इंक्लूडेड हैं और आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। ये जो इसके फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड हैं। ये मैं इस लेक्चर में नहीं करवाऊंगा, जबकि जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे मैं आपको इस लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से और 4 करेंगे और उसके बाद 6 करेंगे। इंशाल्लाह ये इसी लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो हम लोगों ने ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि यहाँ पर जो नंबर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं उनको हम लोगों ने कैंसिल कर देना है और पॉसिबल हम लोगों ने इसका आंसर निकालना है लोएस्ट फॉर्म तक, मतलब जितना ये सोल्व हो सकता है उतना हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ज़रा यहाँ पे फर्स्ट नंबर्स को ऑब्ज़र्व करें, ऊपर है 120 और नीचे है 30। तो 120 की 0 और 30 की 0 आपस में कैंसिल हो सकती हैं, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। जबकि आगे जो एक्स वाई और जी हैं इनको हम स्प्लिट करके लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा नंबर किसके साथ कैंसिल हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर ऊपर रह जाएगा 12 जब 0 कट जाएगी और नीचे रह जाएगा 3 और इसकी भी 0 कैंसिल हो चुकी है। ऊपर है एक्स स्क्वायर, तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब हमने एक्स स्क्वायर की वजह से इसको 2 टाइम्स लिख दिया है। इसी तरह से वाई 3 टाइम्स है तो हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं वाई डॉट वाई। और आगे है z5, तो हम z5 को लिख सकते हैं z डॉट z और डॉट z क्यूब। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, नीचे हमारे पास 2 z हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर 2 z स्प्लिट कर लिए, बाकी जो है वो एज इट लिख लिए। अगर आप इसको फुल एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। और नीचे देखिएगा एक्स क्यूब है तो हम लोग इसको 3 टाइम लिखेंगे एक्स डॉट एक्स। और y सिंगल टाइम है तो उसको हम एज इट लिख देंगे। और नीचे z टू टाइम्स है तो हम इसे z2 टाइम को लिख देंगे। अब उसके बाद देखें ऊपर नीचे जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं। सबसे पहले 3 और 12 को देखें ये कट होते हैं तो इनको काट देते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। और उसके बाद एक x के साथ एक x कैंसिल हो जाएगा, इस एक x के साथ ऊपर वाला एक कैंसिल हो जाएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, एक z के साथ एक z कैंसिल हो जाएगा, दूसरे z के साथ दूसरा z कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। रिमेनिंग टर्म्स आती हैं, एक 4 आएगा और यहाँ पर ऊपर x कोई नहीं बचा, y 2 बचते हैं तो उनको लिख लेते हैं y डॉट y। और ऊपर z3 बचते हैं तो उनको हम z3 वैसे लिख लेते हैं। और नीचे क्या देखें कोई बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक x बचता है तो हम इसको लिख लेते हैं, नीचे आ जाएगा x। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और y स्क्वायर और z क्यूब साथ में वैसे ही और नीचे आ जाएगा x। इनके जो सेंटर में डॉट्स थे उनको मैंने ख़त्म कर दिया, अगर डॉट्स को ख़त्म कर दें तब भी इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता। तो इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करें तो ऊपर 2 नंबरों का होल का स्क्वायर है और नीचे 2 नंबरों का भी होल का स्क्वायर है। ऊपर प्लस के साथ है, नीचे माइनस के साथ है। हम इन दोनों नंबरों ऊपर और नीचे वालों के स्क्वायर्स ओपन करेंगे और इन पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हम इस पे ये अप्लाई करते हैं।
पहले प्लस वाले के लिए प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और नीचे भी करते हैं और फिर फर्दर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए जब ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट यानी कि एक्स और वाई, साथ में आ जाएगा वाई स्क्वायर और एंड पे एक टर्म है -4x और y, ये एज इट आ जाएगी। नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर -2xy और साथ में आएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो इस टर्म में से इस टर्म को हम माइनस कर सकते हैं, ये भी एक्स वाई की टर्म है और ये भी एक्स वाई की टर्म है। 4xy में से 2xy निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास 2xy रह जाएगा। ये एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, फर्स्ट एक्स स्क्वायर, और इसको हमने सॉल्व कर दिया इस वाले को इस वाले के साथ, तो ये -2xy रह जाएगा क्योंकि बड़ी टर्म का सिंबल साथ लगाना है वो है माइनस का, और एक रह जाएगा वाई स्क्वायर और नीचे वाली टर्म को नीचे वैसे ही लिख देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब ऊपर और नीचे वाली दोनों टर्म्स एक जैसी हो चुकी हैं, सेम है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इस सारी टर्म को इस सारी टर्म के साथ कैंसिल आउट कर देंगे और इनका जो आंसर बाकी रह जाएगा वो रहेगा 1। तो इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर है। मतलब हम लोगों ने इसको पॉसिबल जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिएगा बस आप लोगों ने इजीली ये दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 6। हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ऊपर जो है हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाना है। वो कौन सा बनाना है, ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह की कोई फॉर्म हो, हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और तो अगर इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो उसको हम इस फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से कोई क्लोज फॉर्म है, मतलब ये होल का फॉर्मूला है, तो हम उसको इस तरह से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। और नीचे जो है, नीचे क्या करना है, हम लोगों ने दो नंबरों का होल का स्क्वायर बनाना है। एक नंबर का बनाएंगे और दूसरे का बनाएंगे, सेंटर में होगा माइनस। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक नंबर का स्क्वायर है और दूसरे का भी स्क्वायर है और सेंटर में है नेगेटिव, तो हम उन दोनों नंबरों को एक बार प्लस करके लिखते हैं और एक बार माइनस करके। तो ये कुछ ऐसा हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाता हूँ, वो ज़रा देखें आप लोग। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये एक्स का स्क्वायर तो पहले से मौजूद है, तो आप एक्स के स्क्वायर को एज इट लिख लेंगे। ये एक्स को आप ए फर्ज कर लीजिएगा और एंड पे ज़रा देखें, ये है 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ये 2 जो होगा ये बी समझ लीजिएगा, और सेंटर में हमें चाहिए 2ab, तो यहाँ पर सिंबल जो है वो नेगेटिव का है, तो आप लिखेंगे -2 और उसके साथ आपको चाहिए x और 2, तो x और 2 आप लिख लें। और उसके बाद देखिएगा कि इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके तो क्या ये दरमियान वाली टर्म बनती है, बन जाएगी। ये दरमियान वाली टर्म बड़ी आसानी से बन जाएगी क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, साथ में x वैसे ही आ जाएगा। मतलब ये कि जो सेंटर वाली टर्म है इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेंड किया है। नीचे ज़रा देखिएगा, नीचे 2 कॉमन ले लें दोनों में से। अगर आप वैसे डायरेक्टली इन दोनों का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बनता, क्योंकि 8 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। तो हम इनमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे बाकी रह जाएगा x स्क्वायर -4। अब जो 4 है ये किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है, यानी कि 2 का स्क्वायर बनेगा। तो ऊपर जो है ऊपर वाले को हम क्लोज कर देते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। जिन दो नंबरों का स्क्वायर है, एक इसका स्क्वायर है और एक इसका स्क्वायर है, इन दोनों का हम लोग लिखेंगे एज इट और सेंटर में लगाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाना है, क्योंकि 2 के साथ नेगेटिव है और ऊपर आ जाएगा इन दोनों का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे देखें, नीचे ये 2 तो वैसे आएगा, जबकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये तो एक्स स्क्वायर भी वैसे लिख देते हैं, और आगे -4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके अगले स्टेप में हम लोगों ने इन दोनों को एक बार प्लस और एक बार कर देना है माइनस। तो ज़रा देखिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर वाला नंबर तो एज इट लिखते हैं x -2 और ऊपर होल का आएगा स्क्वायर और नीचे आएगा 2, और इन दोनों को एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं। एक बार लिखेंगे x +2 और एक बार लिखेंगे -x -2 आएगा। तो अब आगे देखेंगे x -2 की एक टर्म यहाँ से एक टर्म से कट जाएगी, एक टर्म यहाँ पर रह जाएगी, और जो रह जाती है वो क्या रहेगी, वो आएगी x -2 और नीचे आएगा 2 × x + 2, और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर यही इसका आंसर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने होंगे जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होते हैं। यहाँ पर जाके हम लोगों ने ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ किया और पहले ही हम लोगों ने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ किया था।
अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। इस पार्ट में हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू बता दी गई है वो है 4 और y की वैल्यू भी बता दी गई है वो है -2 और यहाँ पर z की वैल्यू भी बता दी गई है वो है -1। तो हम लोगों ने x, y और z तीनों की जगह पर इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और फर्दर इनको सॉल्व करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। x की जगह पर हम लिखेंगे 4 और x का स्क्वायर भी है तो हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे। x की जगह पर तो उसकी वैल्यू आ गई और ऊपर जो स्क्वायर है वो तो वैसे ही आ जाएगा। साथ में है y, तो y की जगह पर y की वैल्यू लिख देते हैं, वो आती है -2 और ऊपर है क्यूब तो वो क्यूब वैसे ही आ जाएगा। आगे है माइनस, माइनस वैसे ही लिखेंगे और ये आ जाएगा 5 और उसके बाद z है, z की वैल्यू है -1 तो -1 लिखेंगे और ऊपर जो पावर 4 है z की वो यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे। नीचे है एक्स वाई जी, x की वैल्यू 4 है तो x की जगह पर उसकी वैल्यू और y की जगह पर y की वैल्यू -2 आ जाएगी और उसके बाद z है, z की जगह पर z की वैल्यू आ जाती है वो है -1। अब हम इनको करते हैं फर्दर एवेल्यूएट। तो देखिएगा 4 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 16 और उसके बाद -2 का क्यूब है, -2 का क्यूब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये -8 आएगा और आगे है -5 ये वैसे ही रहेगा और जबकि -1 की पावर 4 है तो ये +1 बन जाएगी और 4 ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। नीचे ये 4 आप लोग एक बार ऐसे ही लिखें, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 बन जाएगा। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। जब हम लोग 16 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे इनका आंसर आता है -128 और 5 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके वैसे ही आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे 8 बन जाएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इन दोनों के सिंबल एक जैसे हैं तो ये टर्म्स ऐड हो जाएंगी और ऐड होके ये बन जाएंगी 133 और जो नीचे वाला 8 है वो नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब हमारी बुक में इसे आगे भी सॉल्व किया हुआ है, यानी कि इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है तो हम इसको डिवाइड भी करेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर इसका आंसर लिखेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे भी छोड़ देते हैं यहाँ पर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने इसको बुक के आंसर के साथ मैच लाजमी करना है तो इसको आप लोग करेंगे डिवाइड। लीजिए इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो नेगेटिव है उसको डिवाइड करते वक्त इग्नोर कर दीजिएगा, बट आंसर में लिखते वक्त उसको साथ लिख दीजिएगा। कैसे किया हम लोगों ने 133 को अंदर रखा और हम लोगों ने जो नीचे नंबर था उस पर डिवाइड किया। 8 को आप लोगों ने 1 पे किया तो ये 8 आ जाएगा और 13 में से 8 निकालोगे 5 और ऊपर से 3 नीचे ले लेंगे और 8 का टेबल आप लोग 6 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 48 बनेगा और इसमें से रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो अब आप लिखेंगे इसका फाइनल आंसर। ये जो डिवीजन है ये नीट वर्क में कर लीजिएगा, जहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसी के साथ इसको कीजिएगा। यहाँ पर नेगेटिव है वो नेगेटिव साथ वैसे ही लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर को पहले लिखते होते हैं, उसके बाद आप लोगों ने ये जो ऊपर आना है वो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर इसका 5 है और नीचे आ जाएगा 8। तो ये है इसका फाइनल आंसर। इस तरह से हमारी बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसका पार्ट नंबर 1 मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे सिलेबस का इस वक्त हिस्सा नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा। तो इसको आप लोग अभी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको जो है वो नहीं इंक्लूड किया गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करें ये तो पोर्शन सोल्व नहीं होता, लेकिन ये वाला पोर्शन सोल्व हो सकता है। वो कैसे? यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको वैसे ही लिखें, जबकि जो 49 है इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, सेंटर में नेगेटिव वैसे ही रहेगी और जो ये वाला नंबर है इसको वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इसको हम एज इट लिख देते हैं। ये आता है 5x + 2 और नीचे आएगा x + 7। अब यहाँ पर देखें ये एक नंबर का स्क्वायर है, दूसरे नंबर का भी स्क्वायर है, सेंटर में है नेगेटिव। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a² - b² हो तो उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर जिन दो नंबरों का स्क्वायर है उनको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखते हैं, यानी कि लिखेंगे x + 7 और एक बार लिखेंगे x - 7 और
आगे वाला ये नंबर वैसे ही लिख देते हैं। ये आता है 5x प्लस 2 और नीचे आता है x प्लस 7। तो यहाँ पर जो x प्लस 7 है ये x प्लस 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो बचता है वो लिख लेते हैं। वो आता है x माइनस 7 और दूसरी टर्म यहाँ पर रहती है 5x प्लस 2 और इसको हम लोग फर्दर नहीं कर सकते हैं, तो यही फिर इसका फाइनल आंसर है। इसको हम लोगों ने जस्ट सिंप्लीफाई करना था, तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तो ये इसका आंसर है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन को हम सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करते साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो ज़रा देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। यहाँ पर हम इन दोनों की पावर को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करके क्या बनाएंगे, ये लिखेंगे x स्क्वायर की पावर 3। देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन 6 बन जाएगा। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये माइनस वैसे आ जाएगा और y की पावर जो 6 है इसको भी हम लिख लेते हैं y स्क्वायर की पावर 3, यानी कि ये क्यूब ऊपर वैसे आ जाएगा। जबकि नीचे वाला नंबर वैसे ही लिख दें और इस नंबर को भी वैसे ही लिख दें। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में आएगा डिवाइडेड बाय ये नंबर जो भी है सारे का सारा वैसे ही लिख दें। ये आएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें एक नंबर का क्यूब है, दूसरे नंबर का भी क्यूब है और सेंटर में है नेगेटिव। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इन दोनों नंबरों को एक बार वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पहला नंबर होता है ए का हम लोग यहाँ पर लिखते होते हैं स्क्वायर, और जो यहाँ पर दूसरा नंबर होता है उसको हम एंड पे स्क्वायर लिखते होते हैं। जो भी नंबर है, यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर लिखेंगे और दरमियान में इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट लिखते होते हैं। यहाँ पर दरमियान में इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिंबल है नेगेटिव तो इनके प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऊपर वाले पोर्शन में, तो ये बड़ी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। तो ज़रा देखिएगा, इस टर्म का क्यूब है और इसका क्यूब है। जिन टर्म्स का क्यूब है उन टर्म्स को लिखते हैं। वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने जिनका क्यूब था उन नंबरों को लिखा। आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पहला नंबर है वो है एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर का हम लोग लिखेंगे स्क्वायर, और दूसरा नंबर है वाई स्क्वायर तो उसका लास्ट पे प्लस के साथ हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। और उसके बाद दरमियान में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो भी प्लस के साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। और नीचे वाला नंबर और आगे वाला नंबर हम वैसे ही लिखेंगे और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। नीचे वाले को एज इट लिख देते हैं। इससे आगे देखें, हम लोगों ने नीचे वाले नंबर को नीचे वैसे लिखा और इस नंबर को भी यहाँ पे वैसे लिख दिया। जबकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ये वाली टर्म इस वाली सारी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो बचती है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो बचेगी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो वो बन जाएगा एक्स की पावर 4 और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। हम लिख लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में वाई स्क्वायर, और आगे है प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि वो बन जाएगा वाई की पावर 4। यहाँ पे जो ये पावर की पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और उसके आगे ज़रा देखें, ये है डिवीजन, हम इसको चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका हमें लेना होगा रेसिप्रोकल। ये ऊपर टर्म है तो हम इसको लिख देंगे नीचे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर, ये आएगा हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में वाई स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 4। इस सारी टर्म का हम लोगों ने लिख दिया है रेसिप्रोकल। अब आप देखें, ये वाली सारी टर्म और ये वाली सारी टर्म एक जैसी हैं, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और बाकी यहाँ पर रह जाएगा 1। तो ये है इसका फाइनल आंसर। इस तरह से आप लोग इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अभी हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है। ये बहुत आसान है,
आप लोगों ने इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने कुछ नंबर्स कॉमन लेने हैं और ऊपर नीचे कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन कर देंगे। यहाँ पर ऊपर वाले नंबर को ऑब्जर्व करें, इसमें भी x है और इसमें भी x है, इन दोनों में से एक x कॉमन निकाल लेते हैं। जब x कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो एक x कॉमन ले लिया, बाकी एक x बच जाएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। आगे आता है प्लस, प्लस लिखेंगे, यहाँ से एक x कॉमन, बाकी एक y रह जाएगा, वो लिख लेते हैं। नीचे वाली टर्म को नीचे वैसे ही लिख दें, ये आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। अब जैसी ये सारी टर्म थी वैसे की वैसी ये टर्म है, इसमें से भी हम लोगों ने x कॉमन लेना है। जब x कॉमन लेंगे तो यही टर्म बच जाएगी। बेसिकली ये एक ही टर्म को 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और नीचे आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। नीचे हम लोगों ने कोई चेंज नहीं की, जबकि ऊपर से x कॉमन लिया है। और आगे है डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और ये डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर से x कॉमन आता है तो हम यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से एक x कॉमन जाएगा तो एक रह जाएगा, और आगे आता है माइनस x की जगह, x तो कॉमन चला गया, इसकी जगह पे आ जाएगा 1। इन दोनों में से एक y इधर से एक y इधर से कॉमन निकाल लेते हैं, और जब y कॉमन निकालेंगे बाकी रह जाएगा x माइनस 2, यानी कि यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 2 और सेंटर में नेगेटिव वैसे ही। अब उसके बाद ज़रा देखिएगा, ये सेम टर्म जो है ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो जाएंगी, इधर भी ऊपर और नीचे सेम टर्म्स है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी, और बाकी क्या बचेगा, ये x डॉट x, तो आप लिखेंगे x डॉट x, और नीचे क्या बचेगा, y डॉट y। इन दोनों को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आगे है डिवीजन, डिवीजन को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो अगली नंबरों का हम लोग रेसिप्रोकल लिखना होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आएगा। ये आएगा y इंटू एक्स माइनस 2 और नीचे आएगा x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये एक x के साथ एक x कैंसिल, एक y के साथ एक y कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो लिख लेते हैं। वो आता है एक x आ जाएगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे y बच रहा है तो y लिखते हैं, और इसके साथ आ जाएगा x माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो सो यही इसका आंसर है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।